राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रजदेश बाध शुभ ग्रामा। जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा। जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा। वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। अनुपम अलौकिक महामहिमाशाली श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम का श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी, उनके समस्त निजजन और बादशाह अनेकों स्थलियों का दर्शन करते हुए, अनेकों जगह दान देते हुए
वहाँ की महिमा का अनुभव करते हुए, प्रभु के गुणगान श्रवण कथन करते हुए आप गोकुल रावल से मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं। मधुबन प्रथम दरस कर ध्रुव के, टीलो परम सुहायो, गयो ताल बन और कुमुद बन, शांतनु कुंड में जाए न्यायो। तोस कृष्ण सुखराई है के, राधा कुंड सुहायो, कुसुम सरोवर मानसी गंगा, गिरि गोवर्धन को परसायो। कर पर कम्मा द्विज संतोषे, चलो कामवन आयो, बिमल कुंड और चरण पहारी, भोजन थारी भोग लगायो। भोजन थारी भोग लगायो, चलो कदम खंडी में है के, ग्राम सुनहरा पायो। अलता पहाड़ी ऊंचे ग्राम गयो, जहाँ ललिता सखी जन्म सुहायो। देह कुंड स्नान किए फिर, बरसाने में आयो। भानुखर और पीरी पोखर, खोर साखरी ने मन अटकायो। गहवर वन है मोर कुटी गयो, दान मान गढ़ पायो। उन महलन में गयो राधे ने, बचपन जहाँ हंसी खेल बितायो। प्रेम सरोवर और संकेत है, नंदगाम में आयो। नंद यशोदा अंक विराजे, दो भैयन को दर्शन पायो। दो भैयन को दर्शन पायो। जाव कोकिला बन खेलन बन, राम घाट में न्यायो। बन बिहार और चीर घाट लग, भांडीर वन श्री दाम सुहायो। श्री वृंदावन दर्शन करिके, हियो परम हुलसायो। बंदी देवी और दाऊ जी, महावन है ब्रह्मांड नहायो। महावन है ब्रह्मांड नहायो। ये 84 कोस ब्रजमंडल के मुख्य मुख्य कुछ स्थलियों का नाम है। दर्शन करते हुए आप मथुरा जी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब यात्रा पूर्ण है। जैसे जैसे आगे बढ़े तो श्री तारा रानी जी के हृदय में घबराहट सी होना प्रारंभ हो गई। परिकर पूरा साथ है, एक घबराहट हो रही है, एक पीड़ा होने लग गई। ये बात श्री व्यास मिश्र जी को बताई गई कि मेरे हृदय में बड़ी घबराहट हो रही है। अब मैं आगे बढ़ सकूं इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहीं पड़ाव डालना पड़ेगा। श्री व्यास मिश्र जी ने कहा कि बस हम पहुंच ही गए, मथुरा जाना है ना, बस पहुंच ही गए कुछ वक्त और। बोले अब मेरा बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक चरण भी आगे रख सकूं, यहीं आपको ये पड़ाव डालना पड़ेगा। तत्काल जो ही ये बात श्री व्यास मिश्र जी को पता चली, उन्होंने सेवकों के द्वारा बादशाह को सूचना भिजवाई कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें लगता है कि प्रसव होने को है, बालक के प्रकट होने का समय हो गया है। बादशाह ने स्वीकृति दी, जी जी, जैसे आपको सुख सुविधा मिले, जो हम कर सकें वैसे। उसने अपनी ओर से पूर्ण व्यवस्था की और यहीं बाद ग्राम में जहां वो वृक्ष है, उसी के बहुत विशाल स्थल में सुंदर व्यवस्था कर दी गई, शाही व्यवस्था। तंबू लग गए,
ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं अलग है, बिल्कुल ऐसे सब निपुण सेवक हैं। तत्काल व्यवस्था कर दी गई। उस विशाल वृक्ष के नीचे श्री तारा रानी जी को विराजमान किया गया और व्यास जी पास में ही हैं। कहा कि मैं किसी वैद्य को बुलवाऊं, आपकी आज्ञा हो तो, आप कहें तो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ वैद्य नहीं, आप जो कुछ ब्रजवासी जन हैं, कुछ यहाँ के जो सेवक हैं, प्रवीण हैं, उन्हें बुलवा दीजिए। वैद्य का काम नहीं है, दाई आदि को बुलवा दीजिए। जी ऐसा कहा और आप बाहर आ गए। तो ब्रजवासी तो सब साथ ही थे श्री व्यास जी के, उनका परिकर भी साथ था। तत्काल कुछ ब्रजवासिन और दाई आदि और उनके जो निज सेवक हैं वे सब अंदर गए। बाकी सब लगे हुए हैं कब क्या आज्ञा हो जाए, कैसे कोई व्यवस्था कर दें। आगे से आगे सब अंदर जाके सब निरीक्षण परीक्षण उन्होंने आपस में किया। श्री व्यास जी महाराज बाहर आके कुछ चिंतित हैं थोड़े से अंदर से, और एक आनंद में भी वृत्ति है, क्योंकि ऐसे दिव्य धाम का दर्शन स्मरण, प्रभु की महिमा का हृदय में अनुभव हो रहा है, उनका चिंतन बन रहा है। और फिर प्रभु प्रकट होने वाले हैं, महाप्रभु, तो अब तो विशेष आनंद है। पूरे ग्राम में एक दिव्य वातावरण हो रहा है। थोड़े से चिंतित हैं। अब ये चिंता है नहीं है बराबर, पर एक होता है ना कुछ, बस बाहर ऐसे टेकरी पर टहल रहे हैं, जहां संपूर्ण व्यवस्था की गई वहीं टहल रहे हैं। ब्रजवासी भी साथ ही हैं, वहीं खड़े हैं। फिर अंदर एकदम विचार हुआ और श्री व्यास जी अंदर चले गए, जैसे टहलते टहलते अंदर गए। अंदर जाके श्री तारा रानी जी के पास बैठे, बस ऐसे देखा, दिव्य शोभा संपन्न है, पूरा आभा छाई हुई है उनकी श्री अंगों में, दर्शनीय है। ऐसे देख रहे हैं। तो तारा रानी जी ने कहा, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? प्रभु है ना, देखो सब आगे से आगे कैसे प्रभु संभाल रहे हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? बोले नहीं, आपकी ये पीड़ा, इस समय आप कष्ट में हैं, यही कुछ मेरे चिंता का विषय है। नहीं तो सिर्फ ब्रजधाम की कृपा से हृदय में कैसा आनंद हो रहा है, ये आपको कैसे बताऊं। बस अनजान अभी एकदम वो नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं चिंता है, पर इस विषय में आप चिंता ना करें, ये भी ठीक हो जाएगा। ये आपस में बात ही कर रहे थे और इधर ब्रजवासियों की आपस में चर्चा हो रही है। जो साथ में ब्रजवासी गए थे ना, वे पहुंचे तो एक चौपाल है, उस चौपाल पे कुछ खाट पड़ी हैं, मूड़े पड़े हैं बैठने के, और एक चौधरी साहब हैं, वे वहां बैठे हैं, हुक्का पान कर रहे हैं, और एक अंदर एक चल रहा है। ये महाप्रभु का प्रभाव है, एक अलौकिकता, एक खिंचाव हो रहा है, बस कुछ चिंतन में है। तो देखा सामने से एक उनके मित्र आ रहे हैं, उनको नंबरदार कहते हैं। परस्पर ऐसे ग्राम में होती है, चौधरी जी, नंबरदार जी, आपस में ये नाम लेके परस्पर, ऐसे सीधे नाम नहीं लेते। तो देखा कि सामने से आ रहे हैं, तो कहा आइए आइए, आज आने में बड़ी देर करी तुमने, कहा बात है, कहूं चले गए का, कोई विशेष बात, बड़ी देर कैसे, कोई परेशानी तो ना है, सब ठीक है ना, सब ठीक ठाक तो है गांव में। तो इतने प्रश्न एकदम किए। तो जो उनके मित्र आए थे उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है, सब मजे में है, पर एक बात है, उसे क्या बताऊं आपको। संध्या के समय यमुना पार करके एक
परदेसी ब्राह्मण परिवार और बहुत बड़े परिकर के संग यहाँ आयो है। हमें लगे कि दाऊ जी की तरफ से, गोकुल की तरफ से आ रहा है होके ब्रजवासी संघ में, तो निश्चित है यहाँ की प्रदक्षिणा आदि करके आ रहा होगा न कि हाँ हाँ यात्री लगे आपस में वार्ता कर रहे। हाँ, पर एक और बात है, संपन्न परिवार से है, परस्पर से बात कर रहे हैं, वे एक चौपाल पे बैठे हुए। एक ब्रजवासी ने बताया कि कछुआ के बालक रहने वालों है, समय पास में ही है, बहुत भोले होते हैं ब्रजवासी, एकदम अंदर से सरल है, इसीलिए प्रभु इनके अधीन है, सहज सरल भाव से। अब देखो आगे जो कहेंगे। और या को गांव बहुत दूर है, परदेसी है, अब जब बालक या के हो जाएगा तभी यहां से जाएगा ये। अच्छा, तत्काल जो चौधरी साहब थे उन्होंने कहा ठीक है, तो आप कोई व्यवस्था करिए, नहीं करी? बोले हाँ हाँ, सबरे अपने जितने भी ये सखा हैं सब वहीं डटे हुए हैं, चरना आदि सब ब्रजवासी वहीं हैं और बाको बहुत बड़ी व्यवस्था में है। तो तत्काल उन्होंने कहा देखो देखो, वे तो अपनी व्यवस्था में हैं ही, ऐसो हैं, हमें भी अपनी ओर से पूरा प्रबंध करना चाहिए, हमारे ग्राम में आए भय काई अतिथि को कष्ट न रहना चाहिए, चलो चलो। तत्काल वे उठे और चलने को प्रस्तुत हुए। उन्होंने कही हाँ हाँ, यही चरना वगैरह आदि जितने भी हैं वहीं पे लगे हुए हैं, अब हमें भी एक बार चलना चाहिए, वहां से पूछनी चाहिए, कोई बात तो नहीं। बहुत प्रसन्न हुए आपस में। वहां जाकर देखा कि श्री व्यास जी उस समय बाहर में, संध्या का समय है, आए हैं ना। जाते ही श्री व्यास जी से कही, पाए लागे पंडित जी, ब्रजवासी पाए लागे, अरे प्रणाम प्रणाम ब्रजवासी जन, आइए आइए, बड़ी कृपा करके आप सब पधारे। टेकरी पर देख रहे हैं संध्या का समय हो रहा है, एक ऊंचा स्थान है, वहीं चौधरी साहब, नंबरदार जी, चरना, गोविंदा आदि ये सब ब्रजवासी जन, मुख्य जन वहां खड़े हैं और वातावरण बड़ा अद्भुत हो रहा है, दिव्य वातावरण हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो एक मोहिनी है जो सबके चित्त को घसीट रही है, सहज में वो अलौकिक हृदय में छाया हुआ है। उनसे बात करी श्री व्यास जी से कि आप कैसी हो, चिंता मत करो, यहां सब प्रभु की कृपा से है जाएगा, आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा जी बस आप सबका प्रेम, हम बिल्कुल ऐसा ही है, प्रभु निश्चित कृपा करके सब कुशल मंगल करेंगे। फिर ये आपस में ऐसे बात कर रहे हैं कि देखो देखो, आज इस गांव में ध्वज ही बदल गई है, यहाँ की पूरी धारा बदली हुई, यहाँ का वातावरण पूरा बदला हुआ है। चौतरफा चारों ओर वृक्षों पर पत्ते ऐसे चमक रहे हैं मानो अब ही फूटे हों। ये महाप्रभु का प्रभाव है। उखटे वृक्षन पल्लव नहीं, सूखे वृक्ष हरे हो गए, अभी जन्म का अवसर है उस समय। देखो देखो कैसे पत्ते चमक रहे हैं। फिर जो गोविंद थे उन्होंने कहा, अरे दादा, कल तक यहां धूल उड़ती रहती थी, आज देखो समस्त भूमि पे पूरी दूब जम गई, अर्थात घास होती पूरी भूमि पे, देखो कैसी सुंदर घास लगी, वृक्ष चमक रहे हैं, नवीन नवीन पत्ते निकले हुए हैं, भूमि पर दूब लगी हुई है और जहां रज उड़ती थी वे हट गई है, एक हरियाली छाई हुई है चारों ओर। अरे आप, फिर तीसरे ब्रजवासी ने कहा, आपने एक बात नहीं देखी, आपका ध्यान नहीं गया, ये तलैया देख रहे हो,
यहां गंदा पानी भरा रहता था। देखो इसमें कितना साफ पानी भरा हुआ है, और कमल कहां से आ गए, इसमें कमल लगे हुए हैं। निर्जल सजल सरोवर भय, निर्मल जल भरा हुआ है, पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है, कैसी सुंदर शीतल मंद पवन बह रही है। देखो देखो कमल खिले हुए हैं। ये कमल कहां से आए यहां कि एक दिन में ऐसा चमत्कार? निश्चित निश्चित कोई अलौकिकता है, कुछ विशेषता तो है, हम भले ना समझ पा रहे, ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। अरे देखो ये टेकरी देख रहे हो, यहां टेकरी पे कभी कोई भूला भटका आ जाए सो आ जाए, नहीं तो यहां तो सिरकेटा हैं और ये भेड़ियां ये आदि रोते रहते थे, यहां कोई नहीं आता। और आज देखो मोर बोल रहे हैं, पपीहा बोल रहा है, कोयल बोल रही है, ऐसी चारों ओर मधुर ध्वनि हो रही है। हमारा तो चित्त बड़ा आकर्षित हो रहा है। अभी महाप्रभु विराजमान है, जन्म होगा, देखो ये प्रभाव हो रहा है, मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं, मेला लगा हुआ है मानो एक यहां चारों ओर। अरे आप एक बात पे तो ध्यान दो, परस्पर ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं। देखो उतरते बैसाख को महीना है और 4-6 दिन बाद जेठ आ जाएगा, गर्मी का अवसर है। लेकिन आज इस वायु को तो देखो कैसी सुगंधित है, शीतल है, और ऐसा स्पर्श से हृदय में आह्लाद पहुंचा रही है। ये कैसी प्रकृति स्वागत कर रही है। और ये देखो आसमान की ओर देखो, कैसे बादल छाए हुए हैं, कैसी सुंदर शोभा हो रही है। मोर पपीहा कोयल ये इनको देख देख के नाच रहे हैं, सुंदर सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। कितने पक्षी देखो सामने इकट्ठे हैं हो रहे हैं, देखो कैसी सुंदर कूका ध्वनि हो रही है। इनका स्वर सहज में ही हृदय में उमंग भर रहा है। ये सब हमें लगता है इन्हीं के आने से हुआ है। ये जरूर कोई दिव्य महापुरुष हैं, दिव्य हैं। तो फिर ऐसे सहज में देखा तो एक सामने से एक ब्रजवासिन चली आ रही है। तो चौधरी साहब ने पूछा, नंबरदार जो उनके नंबरदार थे उनसे, कि अरे देखो देखो ये कौन, ये क्या आपकी भाभी चली आ रही, अपनी मतलब उनकी पत्नी, आपकी भौजी चली आ रही है क्या? हाँ हाँ वही हैं वही हैं। जब सब यहाँ सेवा में लगे हुए हैं तो हमारी भौजी क्यों पीछे रहेंगी, बेबी जा रही हैं वहीं। फिर चौधरी साहब कह रहे हैं, निश्चित निश्चित कछु विलक्षण सी बात तो है, कछु तो है। ऐसो लग रहे हो है जैसे अपने घर में ही कोई जापो होने वाला है, कोई बालक होने वाला है, अपने घर में ही कुछ हो रहा है। हमारा मन नहीं लग रहा कहीं, ना खेत पे ना घर में, बस यहीं बने रहें, ऐसा लग रहा है। और ये दशा आपकी नहीं है अकेले, पूरे गांव की ऐसी दशा हो रही है। देखो सब इधर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिसे देखो इधर ही आके प्रसन्न चित्त और आनंदित हो रहे हैं, सब इधर ही आ रहे हैं। सबकी यही दशा है। खेतन पे घर में किसी का मन नहीं लग रहा, सबका हृदय यहीं धरा हुआ है। सच कह रहे हो आप, निश्चित निश्चित। अब चलो अंधेरा होने को है, मसालन की व्यवस्था करते हैं अपने अन्य जगह। तो वे सब वहां से गए। श्री तारा रानी जी कुछ थोड़ा सा उनका कष्ट कम है और ऐसे लेटी हुई है पलंग पे। व्यास जी पास में बैठे हैं। व्यास जी से उनको देखकर कहा, आपको हृदय से एक बात कहूं? कि हाँ कहिए। यदि आपकी हालत ना बिगड़ती, यदि ऐसे कष्ट नहीं होता आपको, तो मेरा हृदय तो सही कह रहा हूं, फिर से गिरिराज जी जाने का हो रहा है। ये है महिमा, चित्त चुरा ली। ब्रजभूमि मोहिनी है, सब मोहन है। लता वृक्षों को आच्छादित, लता वृक्षों से आच्छादित श्री गिरिराज जी की शोभा
मेरे मन से विस्मृत नहीं हो रही। ऐसी शोभा मन पे अपना अधिकार जमाए हुए है। तो श्री तारा रानी जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। गिरिराज जी ही की क्या कहें, ब्रज का एक एक कण हमारे मन को मोहित कर लिया है। बरसाने में श्री राधा रानी का सौंदर्य छवि कभी इस मन से निकल नहीं सकती। ऐसी सुंदरता श्री जी की, प्राण छूट जाए पर उनकी छवि मानस से नहीं हट सकती। चरण पहाड़ी पे चरण चिन्ह देख के तो ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी श्री युगल सरकार यहां से खेलते हुए निकले हैं। और लताओं का दर्शन किया आपने ब्रज की, ऐसा लग रहा है मानो अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए आलिंगन करने के लिए तैयार हों, मानो श्री श्यामा श्याम को हृदय में भर लेंगे। ऐसी शोभा पूरे ब्रज की हो रही थी। ब्रज के समस्त वन, काम वन, भांडीर वन, ताल वन, कुमुद वन, सब मनोहारी हैं। कृष्ण बलराम की क्रीड़ा भूमि है। लेकिन वृंदावन, आहा, प्रिया प्रीतम का नित्य निकुंज महल, उनकी नित्य क्रीड़ा स्थली, वहां की वायु का स्पर्श आज भी मैं अनुभव कर रहा हूं। वहां बैठ के कह रहे हैं श्री व्यास जी, और यहां अपने जन को यही वास मिल गया है निरंतर। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है कान में। लता पतादी जब वायु से झकझोरित होती हैं तो उनकी मधुर ध्वनि ऐसी है मानो किसी के चरणों में नूपुर बांध दिए हों और वे नृत्य कर रहे हैं। वहां की वायु में तो ऐसा लगता है मानो कोई मदमाता नशा हो, प्रेम प्रवाहित होता है। यहाँ की वायु में श्यामा श्याम का प्रेम प्रवाहित होता है, हृदय झूम रहा है। दाऊ जी महाराज, तारा रानी ने कहा, दाऊ जी महाराज को देखा कैसे सुंदर शोभा से तिरछे नेत्रों से देखते हुए विराजमान हैं। उनकी गरिमा, उनका श्री ठाकुर जी पर वात्सल्य स्मृति सजीव कर रही है। मेरा हृदय तो इसी ब्रज में रमा हुआ है। ऐसा लगता है कि बस अब जाए ना यहां से, यहीं रुक जाएं। तो श्री व्यास जी ने कहा, श्री ठाकुर जी कृपा करें, श्री जी कृपा करें, फिर से संयोग बनाएं तो अधिक समय निकालकर जी भर के मैं श्री वृंदावन धाम का, श्री ब्रज धाम का वास करूंगा और यहाँ की एक एक स्थली को अच्छी तरह हृदय में भरूंगा। कभी ऐसा सौभाग्य प्रभु प्रदान करें। ऐसे चर्चा चली रही थी तो एकदम श्री तारा रानी जी ने कराहना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे कोई वार्ता कर रहा हो तो एकदम होता ना चौंक कर कि क्या हुआ, आप कैसे, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आप अब बाहर पधारिए और बाहर जो ब्रजवासिन हैं और जो दाई हैं उन्हें भेज दीजिए, अब आप बाहर भी। तत्काल वे उठे, बाहर जाकर जो ब्रजवासी थे उनको जो अपना परिकर था उनका सब भेजे, क्योंकि पूरा परिकर तो उनका खुद का घर का है और ब्रजवासी हो गए सब। अति प्रेम, अति प्रेम, प्रेम मूर्ति स्वयं महाप्रभु विराजमान है। सबका हृदय आनंदित श्री तारा रानी जी के पास विराजमान हो गए। बाहर श्री व्यास मिश्र जाके कुछ देर भगवत स्मरण करते हुए टहल रहे हैं और ऐसे आकाश की ओर दृष्टि गई तो देखा एक दिव्य प्रकाश हो रहा है, दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, अलौकिकता, संपूर्ण प्रकृति बदली हुई है, हृदय एहलास से भरा हुआ है। तारा रानी जी, व्यास मिश्र सब आनंद में डूबे और यहां प्रभु की महिमाओं का गायन किया जा रहा है, लीलाओं का गायन किया जा रहा है। और बार बार श्री व्यास जी से बादशाह पूछ रहा है, आपको कैसा भी कहीं कुछ भी आवश्यक तत्काल हमें बताएं, आप कोई संकोच ना करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी किसी विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है।
कहीं भी समस्त शाही प्रबंध उसने करा दिया, आगे से आगे सब व्यवस्थाएं, बोले सब कुछ हमारी ओर से, आपको कुछ नहीं करना। और बादशाह का हृदय आनंद में भरा हुआ है। सबसे कह दिया कोई भी यहाँ मांस मदिरा आदि अखाद्य पदार्थ अपे ये कुछ नहीं किएगा करेगा, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। और जितने सैनिक हैं म्लेच्छ, वो सब अपने अपने क्रूर स्वभाव को त्याग कर भगवद यश गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। चारों ओर कीर्तन की ध्वनि हो रही है, एक परमानंद में वातावरण छाया हुआ है। वे सब भी हृदय में बस राधा 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 कीर्तन हो रहा है। ये प्रभु के प्रकट होने का प्रभाव है। बादशाह भी व्यास जी से मिलता है और चर्चा करके बोले आप निश्चिंत रहें, जब हमें जैसे आप आज्ञा करेंगे तत्काल आगे हैं। बादशाह है तो देखो ये है प्रभु, चारों ओर दिव्य वातावरण छाया हुआ है। अब प्रकट महाप्रभु होने हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।